देखिए जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन हर भारत साल से? जी जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है। तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1,000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें। बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3,000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना। अब हिंदुस्तान के हैं, बरसगीर के, ये एक ही है। ये सारे एक ही मिट्टी है। देखिए जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है। तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा, जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूं हो जाए फलाना, नहीं नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछें। तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहब्बे वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1,000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से हैं। मैं वहाँ पे तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। तो काफी सालों से अब वहाँ गए नहीं है। अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है वहाँ पर। अरे कि अभी ये आपने रिसेंट अगर खबर सुनी हो, ये अभी अभी हुआ है कुछ अरसे में, कि उनका जो नोट वाला सिस्टम है ना, हम पैसे पकड़ाते हैं ना कि ये ले पैसे, हमने चीज लेनी है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर तो रेडी वाले ने भी जो है ना वो रखा हुआ है। तो आप वहाँ पर जाते हैं, और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते। अब 4 साल से हम लोग मसरूफ़ हो गए अपने कारोबार के अंदर, तो नहीं जा पा रहे, वरना मेरा इरादा यही था कि जून में मेरे मामू के साथ मेरी सेटिंग हो गई थी कि हम लोग, मामू है वहाँ पर? मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। नाना ने 2 शादियाँ की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा अकेली यहाँ पर है, बाकी सारा खा माइग्रेटेड है ना आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो है ही नहीं, जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3,000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना, उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज़ देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है, यानी पेट्रोल, अपना मिट्टी का जो तेल है ना, वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। अच्छा, हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। ये तो आपने बड़ी डेवलपमेंट बता दी है, मुझे तो खैर इस चीज़ का आइडिया नहीं था। नहीं नहीं, वहाँ पे कभी आप जाएं तो सही। मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है?
अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो है ना ये वहाँ पर जो है ना सदर बाज़ार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है, तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। ये सरकारी मुलाजिम मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं वहाँ पे, मुसलमान है। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे हैं? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके इंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? वो हिंदू शराब पी रहे थे, जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं, तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है, इससे बड़ी क्या बात होगी। ये तो आपने सारे मिसकंसेप्शंस दूर कर दिए।